आप सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने जा रही हूँ। उनकी एक बहुत ही अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व में रोशनी बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में संसार को वो शिक्षा दी जिसे इतने सालों बाद आज भी लोग अपने लिए निर्देश मानते हैं। विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसके आकर्षण से न तब कोई बच पाया था और न ही आज कोई बच सकता है। ज़रूरत है बस उनकी कही हुई एक एक बात को सही तरीके से समझने और उसे ग्रहण करने की। आज हम आपको विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के विषय में अवगत करवाने जा रहे हैं जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ये कहानी विवेकानंद और देश की एक मशहूर वेश्या से जुड़ी है। ऐसी वेश्या जिससे मिलने के बाद विवेकानंद ने अपने संन्यास के प्रण को और मजबूत होते हुए देखा। एक बार स्वामी विवेकानंद के सम्मान और उनके स्वागत के लिए एक राजा ने भव्य समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में राज्य की सबसे बड़ी वेश्या को भी बुलाया गया। वेश्याओं को बुलाते समय शायद राजा यह भूल गए थे कि एक स्वामी के स्वागत में वेश्याओं का आना सही नहीं है। विवेकानंद भी उस समय युवा थे, अपरिपक्व थे। वे अभी पूर्ण रूप से स्वामी बने नहीं थे, बल्कि उस मार्ग पर चल रहे थे। को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने विवेकानंद से माफ़ी मांगी, परंतु विवेकानंद बिना कुछ बोले अपने कमरे में गए और कमरे को बंद कर लिया। राजा ने विवेकानंद से कहा, वह राज्य की सबसे बड़ी वेश्या है, अगर ऐसे उसे नकार दिया तो यह उसका अपमान होगा। इसीलिए सिर्फ उनका गाना सुनने के लिए ही बाहर आ जाइए। लेकिन विवेकानंद कमरे में ही बंद रहे। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे कि इतने में एक मधुर सन्यासी गीत उनके कानों में पड़ा। गीत का अर्थ कुछ ऐसा था, मुझे मालूम है कि तुम्हारे योग्य नहीं, फिर भी तुम जरा ज़्यादा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, यह मालूम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरा इतना विरोध नहीं करना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। विवेकानंद अपने कमरे में बैठे हुए इस गीत को सुन रहे थे। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वेश्या रोते हुए यह गीत गा रही है। उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया कि वे क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से बिल्कुल रहा नहीं गया। वे अपने कमरे से बाहर आए और वेश्या का गीत सुनने के लिए वहां बैठ गए। इस तरह विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हुए और कहीं न कहीं इस हार ने उन्हें पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण करवा दिया। विवेकानंद ने अपनी डायरी में लिखा भी है, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए डर गया था मैं, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। अब मुझे कोई डर नहीं है। इस घटना के बाद विवेकानंद को अपने मार्ग पर तटस्थ रहने के साथ साथ अपने निश्चयों के प्रति समर्पित रहने का भी ज्ञान मिला। ये थी विवेकानंद जी की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।